नमस्कार दोस्तों, खमा गणित। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल निशंक एजुकेशन के ऊपर। दोस्तों आज हमारा दूसरा दिन है और कल की क्लास हमने ली थी जिसके अंदर आपको इंट्रो वगैरह करवाया था और साथ ही आपने कुछ यहाँ पर जो श्रृंखला चल रही थी, पैटर्न चल रहा था, उसके अंदर हमने कुछ सवाल भी किए थे। और दोस्तों इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों प्रकृति का नियम होता है ना कि बदलाव, है ना, परिवर्तनीय प्रकृति का नियम है, तो हम परिवर्तन करते करते चलेंगे आगे से आगे और ये श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद नए नए टॉपिक भी आपके साथ में साझा करते रहेंगे। तो दोस्तों हमारा आज दूसरा दिन है। पिछले वीडियो में हमने देखा यहाँ पर अक्षर श्रृंखला के आधार पर प्रश्न, है ना, अक्षर श्रृंखला के हमने 5 टाइप पूरे कर दिए थे। ठीक है, अब आगे वाले टाइप हम करेंगे और कुछ एक्सरसाइज भी हम साथ में करते चलेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज मतलब आप ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, यानी कि एग्जाम इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, वे भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर दोस्तों आपको यह सीरीज अच्छी लग रही है या फिर ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करते रहिएगा। ठीक है, और हमारी इस फैमिली को बड़ा करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ मोटिवेशन लाइनों के साथ हम शुरू करते हैं। तो मोटिवेशन लाइन आपके लिए मैंने लिखी है यहाँ पर, देखो। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते हैं, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते हैं, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते हैं। जो मिल गया है उसे खोया नहीं करते हैं। हासिल उन्हें होती है सफलता। क्या होती है? हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, है ना, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते हैं। मेहनत से शुरुआत होगी तभी तो अंत में मंजिल पे होगा, है ना, मेहनत से शुरुआत होगी तभी तो अंत मंजिल पे होगा। इसी मोटिवेशन लाइन के साथ, इसी अच्छी लाइनों के साथ हम शुरुआत करते हैं हमारे अगले श्रृंखला की। तो दोस्तों आपके सामने मैं कुछ प्रश्न लेकर के आया हूं, कुछ टाइप और लेकर के आया हूं, जिसके माध्यम से हम देखेंगे यहाँ पर कि अक्षर श्रृंखला को कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अक्षर श्रृंखला के बाद में हम पढ़ेंगे संख्या श्रृंखला। ठीक है, अब दोस्तों मैंने बताया कि ये श्रृंखला है, इसको निकालने के लिए, इस पैटर्न के ऊपर आधारित जो प्रश्न होते हैं उसको निकालने के लिए हमारे पास ABCD लिखी होनी चाहिए। मैंने कहा कि ब्लैंक पेपर होता है ना, आपके एग्जाम पेपर के अंदर पीछे जो खाली पेज होता है उसके ऊपर आप सबसे पहले ABCD लिखने का काम करें। ठीक है, मैं आपके सामने अभी ABCD लिख देता हूँ फटाफट से। ठीक है, ये देखो आपके सामने, मैं चाहता तो मैं पहले लिख के ही फिर वीडियो बनाता, लेकिन नहीं, मैं भी अभी लिख रहा हूँ, तो आप भी अपनी कॉपी के अंदर नोट करो भी। ठीक है, देखो फटाफट से लिख देते हैं इसको ऐसे, ABCDEFGHIJKLM। फिर देखो M के बाद ये प्रथम 13 हो गए ना, 2 अर्धांश पे बांटते हैं इसको। टोटल के संख्या कितनी होती है ABCD की? 26 होती है। ठीक है, 26 होती है, जिसमें प्रथम 13 लिख दे, फिर 13 को ऐसे उल्टे क्रम में लिखेंगे। M के बाद में इसको पास में लिख दो आप भी, MNOPQRSTUVWXY और ये Z। इस प्रकार से आप एग्जाम पेपर के अंदर आप फटाफट से ऐसे ABCD लिख दो। और साथ ही साथ मैं कहता हूँ इसके नंबर भी हम लिख देते हैं फटाफट से, ताकि हमें ऐसे याद नहीं रखना पड़े कि I का नंबर ये है, Q का नंबर ये है, T का नंबर ये है। तो फिर क्या करेंगे, हम ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये प्रथम 13 हो गए, फिर 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये 26, ये काम हमारा हो गया। एग्जाम पेपर के अंदर ये काम किया तो आपके 4-5 प्रश्न ऐसे आपके इससे हल हो जाएंगे। अब चलिए इसके आधार पर हम प्रश्नों को हल करते हैं। देखो हमने पिछले 5 टाइप तो हमने कर दिए थे, जिसके अंदर हमारा टाइप था यहाँ पर कि घटाव वाली श्रृंखला, जोड़ वाली श्रृंखला, मिश्रित श्रृंखला हमने पढ़ी थी, डबल श्रृंखला हमने पढ़ी थी और साथ ही हमने विपरीत या लौटती श्रृंखला भी हमने पढ़ ली थी। अब जो अगली श्रृंखला है वो है छठा टाइप, है ना, क्या नाम है? छठा टाइप, छठा टाइप है। ठीक है, छठा टाइप है, टाइप नंबर 6 है, और टाइप नंबर 6 है तीव्रता श्रृंखला। क्या है? तीव्रता श्रृंखला, है ना, तीव्रता श्रृंखला। ठीक है, अब तीव्रता श्रृंखला क्या होती है? तो ये बढ़ते हुए क्रम में होती है। जैसे कि देखो तीव्रता श्रृंखला के हम लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि ABC, ऐसा कोई सवाल है, ABC है, फिर ABC, फिर देखो ABBC, फिर देखो AABBC,
बी सी। अब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, अब देखो ऐसी जो श्रृंखला होती है या आपकी इस ABCD के आधार पर मान सकते हो, या फिर इसको अगर समझते हो तो अगली श्रृंखला आपको निकालनी है। इसका प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित श्रृंखला में इस क्वेश्चन मार्क है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगी या फिर कौन सा नंबर आएगा। इस प्रकार से आपको यह हल करना होता है। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। अब देखो इसको हल करते हैं। देखो इसको ध्यान से देखो कैसे हल करते हैं। ठीक है, आप ऐसा करो कि अभी नोटबुक ले रखी है ना, तो वीडियो को पॉज करके इसको रोक करके इसको हल करो, फिर उसके बाद आंसर बताओ। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, यहां पर ये ABC है ना, इसको देखो ये A B C, ये देखो ये BC को ऐसे ऐसे लिख दिया, इस A को इसने डबल कर दिया, यानी क्या, देखो इस BC को ऐसे कैसे लिखा, इस A को डबल कर दिया, A को 2 बार लिखा, BC को ऐसे ऐसे लिखा, फिर ये 2 बार लिखा ना, इस 2 बार को ऐसे कैसे लिख दिया, फिर इस अगले वाले B को, इस B को डबल कर दिया, इस B को डबल कर दिया, किया ना, फिर आगे C को ऐसे कैसे लिख दिया, फिर क्या किया आगे देखो, फिर A डबल है पहले ही था, इस डबल B को भी ऐसे कैसे लिख दिया। अब क्या बचा, देखो ये C है, C का डबल, यहाँ पर एक और C है ना, एक और C है, एक और C है, तो इस C का क्या किया, इस C का वापस डबल C कर दिया, है ना। इस प्रकार से एक और C था यहाँ पर, इस C का डबल C कर दिया। ठीक है, देखो पहले A का डबल किया, BC को ऐसे कैसे लिख दिया, फिर डबल A तो पहले ही था, इस B को डबल कर दिया, है ना, 2 बार B लिखा ना, इस C को ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, फिर ध्यान से देखो डबल A डबल B पहले आ रहा है, इसका मतलब C को डबल करना है। देखो डबल A डबल B ऐसे कैसे लिख दिया, इस C को डबल कर दिया, C हो गया। अब क्या करेंगे, ये संख्या खत्म हो गई, लेकिन अब वापस क्या करेंगे, दोनों देखो एक एक वर्ड थे, एक के 2 हो गए, ये सभी 2 हो गए। अब शुरुआत 3 से करनी है ना, तो देखो ये A है ना, इसको 3 बार लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, A, फिर ये 2 बार B, फिर 2 बार C, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, है ना। इजी है नहीं है दोस्तों, बिल्कुल इजी है। देखो डबल A का यहाँ पर 3 बार A कर दिया। अब अगर आगे निकालना हो तो क्या करेंगे, अब आगे निकालना तो क्या करेंगे, ये 3 ऐसे कैसे लिखेंगे, A, अब किसका नंबर, B का नंबर, B को 3 बार, ये B को 3 बार, है ना, कर दिया। फिर C ऐसे कैसे, अगला बार क्या आएगा, 3 बार A लिखेंगे, 3 बार B लिखेंगे, 3 बार B लिखा, फिर C का नंबर, C को 3 बार लिख देंगे, वापस वही चक्कर आ गया ना, एक का एक 2 हो गया, अब ये 3 भी हो गया। फिर अगला निकालना तो फिर निकाल सकते हो ना, ऐसे कैसे निकाल सकते हो कि A को 4 बार लिखेंगे, तो ये वाला पैटर्न बनना है ना दोस्तों, इजी है नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्नों के प्रकार आते हैं, तो ऐसे आपको हल करते रहना चाहिए। ठीक है, मेहनत करते रहना चाहिए, आपको मेहनत में कभी भी कमी नहीं रहनी चाहिए, है ना, मेहनत करते रहना चाहिए। ठीक है, हमें किसी के भरोसे नहीं बैठना है, किसी का इंतजार नहीं करना है, मेहनत करते रहना चाहिए। इसको मिटा करके मैं अगला प्रश्न लिखता हूँ। चलिए अगला चलते हैं, टाइप नंबर 7 में देखो पहले टाइप करवा देता हूँ सारे, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे। देखो टाइप नंबर 7 यानी कि किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं वो हम लिखेंगे। टाइप नंबर 7 है हमारा अक्षर व्यवस्था क्रम श्रृंखला, है ना। ये क्या है, अक्षर व्यवस्था क्रम श्रृंखला, इस प्रकार से। ठीक है, अक्षर व्यवस्था क्रम श्रृंखला, ये आपका टाइप का नाम है। फिर देखो इसके अंदर प्रश्न क्या है, जैसे कि इसके अंदर पहला प्रश्न है V I J, फिर आपके A, फिर Y, फिर वापस Y, फिर इसका A आ रहा है, फिर आगे फिर J, फिर इसके बाद में I और एक क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। प्रश्न पूछेगा कि ठीक है, अभी तो मैंने बता रहा हूं कि यहाँ पर अक्षर व्यवस्था क्रम श्रृंखला है, लेकिन एग्जाम में ऐसा थोड़ी आएगा कि इस टाइप से ये प्रश्न आ रहा है। वो ऐसे पूछेगा कि यहाँ पर कि निम्नलिखित श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगी या फिर कौन सी संख्या आएगी, कौन सा शब्द आएगा, ऐसे पूछेगा। अब इसको देखना कैसे क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, तो देखो ये एक पूरा V I J A Y के बाद वापस Y, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो देखो ये अलग समूह है, बन गया एक समूह है, इसका उल्टा कर दिया इसने। देखो पहले क्या लिखा, Y का Y लिख दिया, फिर A, ये उल्टा चला रहा है ना, Y फिर A लिखा है ना, ये Y कर दिया इसने, फिर इसको A कर दिया, फिर देखो ये J लिख दिया इसने, फिर क्या लिखा इसने, I लिखा। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, V लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या जाएगा, V आ जाएगा, है ना। इजी दोस्तों, इजी है बिल्कुल। निशंक एजुकेशन के माध्यम से अगर पढ़ रहे हो तो बिल्कुल आपको सभी इजी लगेगा। ठीक है, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए,
जी हाँ दोस्तों, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या तो काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर क्या करना है कि नाम ही ऐसा कर दो कि नाम सुनते ही काम हो जाए। दोनों चीजें, या तो काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ही ऐसा कर दो कि नाम लेते आपका काम हो जाए। ठीक है, चलो वो रही आपकी ये बात है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला प्रश्न, इसी टाइप के अंदर एक और प्रश्न करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो इसी टाइप के ऊपर एक और प्रश्न करते हैं। जैसे कि प्रश्न अगला मैंने यहाँ पर प्रश्न लिया है कि इसका दूसरा प्रश्न है। देखो केवीएस इसने दिया है, केवीएस इसने फिर बाद में VS के लिखा इसने, फिर इसको SKV लिखा। अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। फटाफट से बता दीजिए क्या आएगा। पॉज करके वीडियो को पॉज कर दिया, हाँ अब बताइए। ठीक है, अब देखो पॉज करके आपने कर लिया होगा। ठीक है, अब इसको हम करते हैं, देखना कैसे करेंगे। देखो ये केवीएस है, क्या है केवीएस है। देखो इसने लिखा कैसे इसको, केवीएस को केवीएस को इसने क्या किया, इस केवीएस को V को पकड़ा, बीच वाले को पकड़ा, V को पकड़ के शुरू में लिख दिया, V पकड़ा, फिर V करके, फिर बाद में इस लास्ट वाले को पकड़ा VSK, है ना, VSK इस प्रकार से। फिर इसको ऐसे लिखा, बीच वाले को पकड़ा, बीच को यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट में, फिर इसको ऐसे लिखा KV, है ना, SKV लिख दिया ना। अब क्या करेंगे, हमें इसको ऐसे करेंगे ना, इस वाले पे बीच वाले पकड़ेंगे, बीच वाले को हमने क्या है यहाँ पर K है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर सबसे पहले K लिखूंगा। फिर इसने KV लिखा ना, इसने SK लिखा ना, तो हमें यहाँ पर VS लिखेंगे। क्या लिखेंगे, VS। देखो वापस घुमा के आ गए, केवीएस से स्टार्ट हुए, केवीएस आ गया। हम क्या करें, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे कैसे भी आपको घुमा फिरा के कैसे भी करके आपको पूछता रहेगा। ठीक है, कि आपको देखो ये आपका केवीएस था, केवीएस को VS के लिखा, VS को SKV लिखा और केवीएस, इस प्रकार से ना। ये आपकी श्रृंखला कौन सी होगी, ये आपकी श्रृंखला होगी अक्षर व्यवस्था क्रम श्रृंखला। ठीक है, अब चलो नए टाइप के ऊपर चलते हैं, अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप क्या है, टाइप नंबर 8 देखिए, है ना, ये आपका टाइप नंबर 8 है। देखो TYP टाइप नंबर 8 टाइप है व्यवस्था क्रम और स्थान क्रम का अंतर, है ना, व्यवस्था क्रम और स्थान क्रम का अंतर, है ना, और स्थान क्रम का अंतर। ठीक है, अब इस टाइप को समझते हैं, इस टाइप के अंदर क्या आएगा। देखो इस टाइप के अंदर देखो पहला प्रश्न है, क्या है दोस्तोल, इसके अंदर व्यवस्था क्रम और स्थान क्रम का अंतर की बात करें तो देखो इसके अंदर आया VIJAY Z, फिर आएगा C, फिर आएगा इसके अंदर M, फिर आएगा इसके अंदर M। अब आपको बताना है कि यहाँ पर इस स्थान पर क्या आएगा, इस स्थान पर क्या आएगा, बताइए फटाफट से। हाँ जी बताइए। देखो ये आएगा व्यवस्था क्रम और स्थान क्रम का अंतर। ठीक है, देखो मैंने देखो पहले विजय भी लिखा, VIJAY लिखा, लेकिन VIJAY का उल्टा नहीं लिखा है, ध्यान रखना। वाई का वापस वाई नहीं लिखा, ए नहीं लिखा, इसको उल्टा मत करना है। इसको देखो पूरा ये अक्षर श्रृंखला चल रही है, इसके अंदर देखो ये VIJAY के बाद में ZCMM लिखा। अब आपको बताना है कि यहाँ पर संख्या क्या आएगी, इस प्रकार से वीडियो को पॉज करके लिख देना। हम दोस्तों आपके साथ हैं, बिल्कुल निशंक एजुकेशन आपके लिए तत्पर रहेगा हमेशा। हम यहाँ पर तैयारी को आपको अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। ये चैनल हमेशा आपके साथ रहेगा। बिल्कुल देखिए क्या आएगा, बिल्कुल इस चैनल के ऊपर हवाबाजी नहीं है। और दोस्तों बता दो कि यहाँ पर देखो टाइम पास वगैरह नहीं करवाते हैं। ऐसा नहीं कि आपके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पर आ गए इसका मतलब आपको पूरा पका करके भेजें, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर आए हो तो आपको पढ़ाई बिल्कुल मिलेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। देखना देखो ये VIJAY है, इसको ध्यान से देखो। विजय के बाद में इसको वाई के बाद में जेड कैसे आया, देखो ध्यान से देखो वाई के बाद में जेड कैसे आया। तो अब देखो अब इसकी जरूरत पड़ेगी। आप सोच रहे हो कि ये ऊपर जो लिख रहे कि ये इतनी सारी ABCD नंबर ये कहाँ काम आ रहे हैं, ये यहाँ काम आएंगे। देखना मैंने कहा ना कि ये आपके काम आएगी। y के बाद में z आ रहा है, ये y है ये z है। y का नंबर क्या है 25 है और z का नंबर क्या है 26 है। तो देखो y में ऐसा क्या किया कि z आया, तो y में मैंने +1 किया। क्या किया, +1 किया कि z आए। y के बाद में 1 जोड़ा तो z आ गया। अब देखो A से C कैसे आया, तो ये A था, A से C आया तो A का नंबर 1 है और C का नंबर यहाँ पर 3 है। तो इसमें 1 2 यानी कि 2 जोड़ा, A में 2 जोड़ा C आ गया। ठीक है, फिर ये J है ना, J में क्या जोड़ा
देखिए कि m आया, तो ये आपका j है, ये आपका m है। तो देखो 1 2 3 जोड़ा, कितने जोड़ा दोस्तों? 3 जोड़ा। अब देखो समझ में आ रहा है पैटर्न? आगे समझ में? पैटर्न इसे कहते हैं श्रृंखला, इसे कहते हैं कि श्रृंखला बढ़ती है 1 2 3। इसका मतलब 4 जुड़ना चाहिए तो हमारी श्रृंखला सही चल रही है। इसका मतलब ये देखो 4 जुड़ना चाहिए। देखो ये i आ रहा है, i में 4 जोड़ा तो m आना चाहिए, तो फिर हमारी श्रृंखला आगे बढ़ाएंगे। ये i है, ये आपका m है। 1 2 3 4 है ना, बिल्कुल 4 है ना। ये देखो +4 हो गए, यानी कि +1 किया, +2 +3 +4। अब दोस्तों समझ गए v के अंदर क्या करना है। v के अंदर ऐसा क्या करे कि आपके यहाँ पर ये वाला शब्द आ जाए। तो देखो v के साथ 5 जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 जोड़ेंगे ना, तो v में 5 जोड़ा, तो v कहाँ पर है दोस्तों? ये v यहाँ पर है। अब दोस्तों v का नंबर याद करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी, नहीं पड़ी ना। ऐसे कोई ट्रिक लगानी पड़ेगी क्या? हमें सभी याद करने पड़ेंगे कि का मतलब ये इसको ऐसे रिलेट कर देते हैं, इसको ऐसे याद हो जाएगा, ऐसे नहीं है। ऐसे लिख दो तो ताकि आपको ज़्यादा दिमाग के ऊपर जोड़ ना पड़े और देख कर आप आंसर निकाल सकते हो। ये v में, v का नंबर 22 है, v में कितने जोड़े? 5 जोड़ने। जोड़ो देखें, 1 2 3 4। अरे बाप रे, 4 के बाद में 5 कहाँ है? इधर तो संख्या ही खत्म है, संख्या ही नहीं है। क्या करेंगे? मैंने बताया था दोस्तों ये संख्या है, मैंने इसीलिए इसको ऐसा लिखा कि ये घूमता रहे, है ना। ये वृत्तीय चक्र लिखा है। मैंने कल भी बताया था आपको इस प्रकार से कि मैंने यहाँ पर A लिखाया, B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z लिखाया था, और Z के बाद वापस A स्टार्ट हो जाएगा। होगा नहीं होगा? तो ऐसे कैसे इसको वृत्तीय क्रम समझ लो इसको, है ना। तो Z के बाद में कोई संख्या नहीं, तो Z के बाद वापस संख्या ये A तक आ जाएगी। यानी कि V में 5 जोड़ा तो 1 2 3 4 5 में A आएगा। क्या आएगा दोस्तों? A आएगा, और यहाँ पर आपका A आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आएगा समझ में दोस्तों? इस प्रकार धीरे धीरे आएगा, सारा समझ में आएगा। आप राजस्थान कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर पशु चारण की तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। और मैं जीरो से हीरो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर हो गया। अब टाइप नंबर 9 की तरफ चलते हैं, जो कि अक्षर श्रृंखला का लास्ट टाइप है, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप अगर इसको कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो पीछे लेके 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे लेकर के इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टाइप नंबर 9 देखते हैं। देखो टाइप नंबर 9 है, टाइप नंबर 9 है। 9 क्या टाइप है? स्मॉल कैप श्रृंखला। क्या है? स्मॉल कैप श्रृंखला, स्मॉल कैप श्रृंखला, है ना। स्मॉल कैप श्रृंखला के अंदर देखना, स्मॉल कैप श्रृंखला में क्या होता है? स्मॉल कैप मतलब कैपिटल, है ना। स्मॉल और कैपिटल दोनों श्रृंखला मिक्स में आएगी। अब देखना इसके ऊपर प्रश्न कैसे बनते हैं। पहला प्रश्न है, देखो MM सब, है ना दोस्तों। कैसे भी आ सकता है एग्जाम में दोस्तों, और एग्जाम में किसी भी तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। QQ, फिर उसके बाद में SS। आप बताओ दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, फटाफट से बता देना क्या आएगा दोस्तों। देखो एक चीज ध्यान रखना, स्मॉल कैप स्मॉल कैपिटल दोनों, एक स्मॉल एक कैपिटल है, एक स्मॉल एक कैपिटल, इसका मतलब स्मॉल आएगा, आगे कैपिटल तो नहीं आएगा। 4 ऑप्शन हो और 4 ऑप्शन में 2 कैपिटल वाले 2 स्मॉल दे रखे हो, तो कैपिटल वाला तो मार दो गोली, क्योंकि दोस्तों कैपिटल आ गया आगे स्मॉल ही आएगा। अब बच्चे आपके सामने 2 ऑप्शन, अब 2 ऑप्शन में से आप भले तो तुक्का लगा सकते हो, भले आप कर सकते हो, लेकिन आप निसंग एजुकेशन के स्टूडेंट हो, आप तुक्का थोड़ा लगाओगे, बिल्कुल अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग तो लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तभी हो जाएगा। ये हमारे चुटकियों का काम है, कैसे करेंगे देखना। ये MM है, ठीक है। MM के बाद में OO आया, M के बाद में क्या आया? O आया। ये देखो M है, M के बाद में क्या आया? O आया, O लिख दिया। O के बाद में एक छोड़ा ना, M के बाद NO 2 छोड़ा, 1 2 दूसरा आया, फिर O में 2 जोड़ा, तो O में 2 जोड़ा Q आ गया, Q छोटा छोटा लिख दिया। फिर Q के बाद में 2 जोड़ेंगे तो 1 2 S आ गया, S छोटा लिख दिया। अब S में 2 जोड़ेंगे तो S में 2 जोड़ेंगे तो 1 2 U आएगा, लेकिन U कैसा आएगा? U स्मॉल आएगा। क्या आएगा? स्मॉल, क्योंकि ये कैपिटल था, इसका मतलब आपका आंसर ये U वाला हो जाएगा। आ गया ना समझ में? वेरी गुड, बहुत ही शानदार है। चलिए इसका एक और प्रश्न कर लेते हैं, इसका दूसरा प्रश्न और कर लेते हैं, इसे यहीं पर कर लेते हैं। दूसरा सवाल इसी टाइप का है, देखो BC, ठीक है, CD DE और EF। अब बताएं दोस्तों यहाँ पर क्या संख्या आएगी? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, फटाफट से बता दीजिए। हाँ जी, क्या आएगा दोस्तों?
एक स्मॉल है एक कैप है, कैपिटल है ना, ये दोनों मिश्रित श्रृंखला है, स्मॉल कैप श्रृंखला। इसका आप बिल्कुल पोज करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल इजी है वैसे तो दोस्तों, ऐसा मत समझना कि अभी इजी चल रहे हैं, इतना इजी भी कौन बताता है क्या, लेकिन नहीं दोस्तों, ये जीरो टू हीरो है ना, मैंने कहा ना अभी थोड़ा ग्राउंड लेवल से उठेंगे। अभी तो हमारा चैनल स्टार्ट हुआ वापस, तो रीजनिंग पढ़नी है ना, पूरी पढ़ेंगे, ऐसे नहीं है कि सीधे ही आपके हवाबाजी नहीं, बिल्कुल है सारे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलो बिल्कुल लेवल के प्रश्न में हम आपके लिए लेकर के आएंगे। देखना ये बी के बाद में क्या आएगा, इस बी के बाद में सी आया, बी सी, ये डी, ये ई, ठीक है, फिर क्या आएगा एफ आएगा ना, एफ। अब दोस्तों देखना बी सी डी ई एफ आएगा। अब एफ कैसे आएगा दोस्तों, ये सब स्मॉल है तो सब स्मॉल एफ आएगा, स्मॉल एफ लिख दिया। फिर देखो सी के बाद में डी ई एफ, जी आना चाहिए। अब जी कैसे आएगा दोस्तों, ये सारे बड़े बड़े थे तो जी भी बड़ा आएगा, तो एफ जी ये आएगा, 5G है ना, 5G आ गया, एफ स्मॉल आएगा और जी कैपिटल आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ गया ना समझ में, ठीक है, चलो वेरी गुड। अब हम करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है, 4-5 प्रश्न एक्सरसाइज के कर लेते हैं ताकि आपके सभी श्रृंखला के मिश्रित आ जाएंगे। अभी तो मैंने बताया था कि इस टाइप में ऐसे इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, इस टाइप में इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, लेकिन एग्जाम में ऐसे थोड़ी कि आपको बताएंगे कि ये प्रश्न इस टाइप से आया है, ऐसा थोड़ी होगा। तो देखिए चलो अब हम मिश्रित श्रृंखला करते हैं, सारे साथ में लाएंगे, जो भी हमने पढ़ा है उसको साथ में करेंगे। चलो देखना एक्सरसाइज हम फर्स्ट लेते हैं, पहली एक्सरसाइज है, पहला प्रश्न है ए सी ए सी ए जी ए आई ए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या संख्या आएगी, हाँ बता दीजिए फटाफट से, देखो हाँ बता फटाफट से, फटाफट बता दीजिए क्या संख्या आएगी, फटाफट से ध्यान से देखिए इसको। ये देखो ये श्रृंखला बड़ी लग रही है ना, इसको 2 टुकड़ों में कर सकते हैं। मैंने बताया था कि ज़्यादा बड़ी श्रृंखला हो तो उसको डबल श्रृंखला भी हो सकते हैं, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए, इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, और 2 भागों में करते ही आप राजी हो जाओगे दोस्तों। आ गया ना समझ में, इसका मतलब यहाँ पर तो ए आएगा, समझ गए ना, ए आ गया, इसका मतलब पहली कड़ी तो खत्म। लेकिन पूछा हमको यहाँ पर क्या संख्या आएगी, तो यहाँ पर निकालते हैं। चलो अब देखो सी के बाद में ई आया, ई के बाद में जी आया, जी के बाद में आई आया, आई के बाद में क्या आना चाहिए, तो सी से ई कैसे आया, तो ये आपका सी रहा, ये आपका ई रहा, तो सी में क्या किया 1 2 जोड़ा ई आ गया, क्या किया 2 जोड़ा ई आ गया। ई में कितना जोड़ेंगे, जी आएंगे, ये ई है 1 2 जोड़ा जी आ गया, जी में 2 जोड़ेंगे, जी में 2 जोड़ेंगे तो जी में आई आना चाहिए, ये जी है 1 2 आई आ गया। फिर आई में भी 2 जोड़ेंगे, तो आई में 2 जोड़ेंगे तो आई यहाँ पर है आपका, कहाँ है आई, ये आई रहा, आई में 2 जुड़ेंगे तो 1 2 और क्या आ गया आपका आंसर, क्या आ गया, और क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर है ना। इस प्रकार से तो एक्सरसाइज भी की हमने, लेकिन एक्सरसाइज भी हमारी अच्छी थी, लेवल की थी थोड़ी, है ना। तो चलिए इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि देखो वीडियो चला करके बैठ गए हो और कॉपी वगैरह है नहीं आपके पास और मैं कर रहा हूँ, आपको आसान लग रहा होगा और आप कह रहे हो यार मज़ा नहीं आ रहा, ऐसे नहीं, आप इसको पोज करके खुद करो तब मजा आएगा ना, थोड़ा दिमाग चलेगा। सच में कह रहा हूँ कि ये प्रश्न लेवल के तो हैं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चल देखना अभी नेक्स्ट वाला प्रश्न खुद करके देख लो प्लीज, पोज करके, विश्वास नहीं है तो इसको मैं मिटा दिया मैंने। चलो सेकंड सवाल देखते हैं, पोज करके देखना। ये देखो सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 ये है, देखिए सवाल नंबर 2 है AC FJ O क्वेश्चन मार्क है और उसके बाद में क्या है B है। बताइए अब क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, फटाफट से, हाँ जी फटाफट बता दीजिए, हाँ जी क्या आएगा। बिल्कुल दोस्तों आप देखो पसीना बिल्कुल आ रहा है, आपको पसीना आना चाहिए, पंखा बंद है ऊपर से, तो बिल्कुल है ना, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, है ना, जो पानी से नहाएगा वो क्या बदलेगा, लिबास। पानी से नहाने वाले लिबास ही, लिबास मतलब क्या होता है, वस्त्र होता है ना। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो क्या बदलेगा, इतिहास बदलेगा, ठीक है। जो पानी से नहाएगा लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो क्या बदलेगा,
इतिहास बदलेगा। तो इतिहास बदलने चलते हैं। देखो ए के बाद में सी आया, ए के बाद में सी आया तो सी में क्या जोड़ा हमने, ए के बाद में सी आया तो हमने सी में क्या जोड़ा, ए में हमने जोड़ा यहाँ पर 2 जोड़ दिया। कितने जोड़े दोस्तों, 2 जोड़े। ए के बाद में 1 2 जोड़े सी आ गया। सी में हमने क्या जोड़ा, सी में हमने 1 2 3 एफ आया ना, 3 जोड़ा हमने तब जाके एफ आया। एफ में मैंने क्या जोड़ा कि जे आया, तो ये एफ रहा 1 2 3 4 जोड़ा है ना, ये 4 जोड़ा तब जाके एफ आया, जे आया ना। अब जे में क्या जोड़े कि ओ आ रहा है, तो जे देख लो ओ यहाँ पर रहा 1 2 3 4 5 जोड़े तब जाके ओ आया। अब ओ में कितना जोड़ेंगे आप खुद ही बता सकते हो, यहाँ पर 6 जोड़ेंगे और अगली संख्या में 7 जोड़ेंगे। अब देखो इसमें 6 जोड़ने पर ये संख्या आ रही क्या, और इसमें 7 जोड़ने पर ये संख्या आ रही, तब हमारा जाके पैटर्न सही होगा। चेक करने के लिए बी आना चाहिए। ओ में 6 जोड़ो, ये ओ रहा, ओ में 6 जोड़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यू आएगा। अब यू में 7 जोड़ेंगे तो बी आना चाहिए, ये यू रहा, यू में 7 जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यू था, यू में 7 जोड़ा 1 2 3 4 5 6 7, बी आ गया ना दोस्तों, और बी हमारे यहाँ पर है। इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है, ये यू वाला। तो यू वाला बिल्कुल यहाँ पर सही बैठा है। ठीक है, बिल्कुल सरल है ना। चलो एक्सरसाइज नंबर 3 करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 यहाँ पर लिख देते हैं। देखना एक्सरसाइज नंबर 3 यहाँ पर आ जाएगी क्या। चलो एक्सरसाइज नंबर 3 के लिए मिटा देते हैं इसको, यहीं पर लिखते हैं इसको। चलो थोड़ा लंबा लिखते हैं इसको, एन डी, ठीक है। चलो थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको, एन डी आई वाई डी टी वाई यू है ना, यू है ये वाई यू। उसके बाद में क्या है, टी जे है, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा देखो बताना। देखना एन और डी। अब देखो मैंने कहा कि ये दो शब्दों में है, तो इसका पहला शब्द पकड़ लो तो आपको आ जाएगा। पॉज कर दिया पहले, हाँ पहले खुद कर लो पॉज करके, तब मजा आएगा। बाकी मैं करवाऊंगा तो आपको सरल लगेगा। सरल नहीं है दोस्तों, इतना सरल तो नहीं है। करो देखिए फटाफट से, पॉज कर लो फटाफट से। देखिए ये एन है ना, एन से आई देखना, एन से आई कैसे आया, ये एन रहा, ये आपका आई रहा, ये आपका एन रहा, ये आपका आई रहा। इसका मतलब हम उल्टे चले है ना, एन 14 पे है, आई 9 पे है, इसका मतलब 5 माइनस हुआ। 1 2 3 4 5, 14 पे थे 9 पे आ गए, इसका मतलब 5 माइनस हुआ। फिर आई से डी कैसे आ रहा है, ये आई रहा और ये आपका डी रहा। तो देखना 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 माइनस हुए। फिर डी से वाई, डी ये रहा और ये वाई यहाँ पर रहा। 1 2 3 4 5, घूम गए ना वापस, चक्कर खत्म हो गया। तो 1 2 3 4 5 आ गए ना वाई। फिर वाई में 1 2 3 4 5, टी आ गया ना, बिल्कुल टी आ रहा है। अब टी में 5 माइनस कर लेंगे, तो देखो टी ये रहा 1 2 3 20 19 18 17 16 15 आएगा ना। 1 2 3 4 5, यानी कि क्या आएगा यहाँ पर, ओ आएगा। चलो ओ तो कंफर्म हो गया। ठीक है, यानी कि सभी 5 माइनस 5 कर रहे हैं। तो इसी के साथ ऊपर वाली संख्या देखते हैं। फिर देखो ये डी से वाई कैसे आया, डी से वाई देख लो, ये आपका डी रहा और डी ये वाई रहा। डी से वाई देखो तो 1 2 3 4 5 माइनस किया है ना, माइनस किया ना, ये 4 से 3 पे आए, फिर 2 पे आए, फिर 1 पे आए, फिर संख्या खत्म। फिर उल्टा चले तो जेड आए फिर वाई आए, ये भी 5 माइनस है। एक और देख लेते हैं, एक और देखा तो यहाँ पर y से t कैसे आ रहा है, तो ये आपका y रहा, ये आपका t रहा। ये 25 से 20 पे आ गए, इसका मतलब ये भी -5 है ना। 1 2 3 4 5, ये -5 है, इसका मतलब सभी -5 है ना, तो सभी -5 चल रहे हैं, तो आगे -5 आएगा। अब -5 किस में करना है, j में करना है। j कहाँ पर रहा, ये रहा j में 5 माइनस करो तो देखो 1 2 3 4 5, क्या आएगा दोस्तों, e आएगा, और ये आपका आंसर राइट हो जाएगा, OE। आगे समझ में ना, ये OE आएगा और OE छोटा आएगा ना, OE दोनों OE छोटे आएंगे। ठीक है, ये सही हो गया। चलो ये तीसरा एक्सरसाइज होगी। ठीक है, अब चलते हैं चौथी एक्सरसाइज के ऊपर। हाँ जी, चौथी नंबर एक्सरसाइज है ACE BDF
सी ई जी और डी एफ एच। सॉरी एक मिनट, क्या निकालना है इसके अंदर, तो चलो यहीं तक ही निकालना है ना, डी एफ एच नहीं, आगे से करता हूँ, ये निकाल दो। चल यहाँ तक है ना। वैसे देखो ए सी ई बी डी एफ सी ई जी के बाद में क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या संख्या आएगी, फटाफट से निकाल दीजिए, पोज करके निकाल दीजिए। हाँ चलो कर लिया ना। अब हम करते हैं यहाँ पर, देखना इसको, देखो कैसे करेंगे। ये ए सी ई के बाद में ये बी डी एफ कैसे आया, पहले इसको देखना। मैंने कहा सबसे पहले इसको देखना, ध्यान से देखना। किसी प्रश्न को करते हैं ना, किसी भी है ना, मैं बता रहा हूँ, किसी भी प्रश्न को, आप रीजनिंग को छोड़ो, आप मैथ्स पकड़ लो, आप इंग्लिश पकड़ लो, आप चाहे आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इतिहास, पॉलिटी, आप सारे कुछ देख लो ना, तो सवाल को एक बार अच्छे से देखो, उसको एक बार दो बार अच्छे से उसको गौर से देखो, उसको घूरो, है ना, तब जाके वो समझ में आ जाएगा वैसे। ठीक है, अब इसको देखना। ये देखो ए सी ई है ना, इसमें देखो सब में दो दो प्लस हो रहे हैं। ए सी, ए में दो किया सी है, सी में दो किया तो सी ई आ गया। इसमें देखो बी डी एफ, ये आपका रहा बी डी एफ, बी में दो जोड़ा डी आ गया और डी में दो जोड़ा एफ आ गया, है ना, बी में दो जोड़ा डी आ गया, डी में दो जोड़ा एफ आ गया, यानी प्लस दो सभी में चल रहा है। उसी प्रकार देखो सी ई जी भी, देखो सी ई जी कहाँ आ रहा, ये सी, ये ई और ये जी, सी में दो जोड़ा ई आ रहा है, यानी कि सी में दो जोड़ा ई आ रहा है, और ई में भी दो जोड़ा तो भी जी आ रहा है, सब में दो दो जोड़ रहे हैं। इसका मतलब अंतर समझ में आएगा कि सभी के बीच में दो दो का अंतर है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी संख्या आएगी ना, इसमें भी दो दो का अंतर होगा, यानी कि प्लस दो करेंगे। लेकिन इसका पहला वर्ड कौन सा होगा, पहला वर्ड हमें निकालना है, तभी तो जाके निकालेंगे ना कि इसमें दो दो का अंतर है। तो पहला वर्ड हम यहाँ से देखेंगे, श्रृंखला बनानी ना, तो देखो पहला वर्ड इसका है, इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका मतलब ए बी सी, यानी कि प्लस एक हो रहा है, प्लस एक, ए में एक जोड़ा बी आ रहा है, बी में एक जोड़ा सी आ रहा है, सी में एक जोड़ा क्या आएगा, डी आएगा। अब आगे संख्या निकाल सकते हो आप खुद ही, डी में दो जोड़ा तो एफ आएगा, ये डी रहा, डी में दो जोड़ा तो एफ आ गया, एफ में दो जोड़ा तो एच आ गया, इसका डी एफ एच, ये आपका ऐसा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से एक और प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। हाँ, एक और लास्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर, एक्सरसाइज नंबर 5 देख लेते हैं। चलो हाँ, 5 एक्सरसाइज हैं, देखिए एक्सरसाइज नंबर 5 है, ए बी सी, फिर क्या है पी क्यू आर, फिर क्या है डी ई एफ, उसके बाद क्या है एस टी यू, उसके बाद संख्या क्या आएगी। हाँ जी, वो संख्या आपको, लास्ट वाली संख्या आपको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, पॉज कर लीजिए फटाफट से वीडियो को। हाँ, पॉज कर दिया ना, अब चले इसको करिए, कर लिया ना, चलिए अब हम करते हैं इसको। तो देखिए ईमानदारी से करना, जो भी कर रहे हो आप पोज करके ही इसको करना है ना, ऐसा नहीं है कि आपने चलो गुरुजी पढ़ा रहे हैं मैं तो देखना है, देखने में क्या जा रहा है, ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल है ना, बिल्कुल आपको ऐसा करना है। देखो एक और मोटिवेशन लाइन है कि वक्त से कह दो, अभी हमारा वक्त अगर देखो सही, वैसे वक्त सही होता है, वक्त ऐसा किसी का ख़राब नहीं चलता है, लेकिन फिर भी अभी हम तैयारी कर रहे हैं, तो वक्त को कह दो कि हे वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर हम भी बदल देंगे तुझे, किसी मोड़ पर हम भी बदल देंगे तुझे। तो बदलना है इस सवाल को, तो देखो कैसे बदलेंगे, तो देखना इस सवाल को ध्यान से देखो। ये क्या है, ए बी सी के बाद में ध्यान से देखो डी ई एफ आ रहा है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, फिर देखो क्या है एस टी यू पी क्यू आर एस टी यू, आगे क्या संख्या आएगी देखो बताइए, ए बी सी डी ई एफ, क्या आएगा फटाफट बताइए क्या आएगा दोस्तों। एफ के बाद में क्या आ रहा है, ए में क्या जोड़ा दोस्तों, ए में दोस्तों देखिए ए बी सी 1 2 3 तक डी आ गया, फिर देखो 1 2 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जी आएगा ना दोस्तों, जी आएगा। अब देखो ये ए में दोस्तों क्या जोड़ा मैंने यहाँ पर डी जोड़ा, तो देखो 1 2 3 डी आ गया, डी में मैंने 1 2 3 जोड़ा, जी आ गया। अब दोस्तों ये श्रृंखला कौन सी चल रही थी, ए बी सी डी ई एफ, देखो ए बी सी डी ई एफ, इसका मतलब जी एच आई, क्या बनेगा जी एच आई। हमें ये पूछा था, अगर पी क्यू आर ये पूछता, ये वाले देख लो पी क्यू आर एस टी यू वी एस टी यू, फिर देखो
PQRSTUVWX आ जाएगा। क्या आएगा आगे? VWX। लेकिन ये हमें नहीं निकालना, हमें केवल ये निकालना था GHI। निकाल दिया ना, ठीक है। अब चलो एक्सरसाइज हमारे यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अब आपके सामने एक प्रश्न है आपके लिए, घर के लिए होमवर्क है, वो आपको करना है खुद, और फिर उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको कमेंट करके बता देना कि इसका आंसर क्या है। फटाफट से मैं लिख देता हूँ आपके सामने AHL, उसके बाद आपका सीधा क्वेश्चन मार्क आ गया, उसके बाद क्या आएगा CFJ आ जाएगा, उसके बाद DEI। ठीक है, चलो इसका आपके क्वेश्चन मार्क जगह इस स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपको निकाल करके कमेंट में कमेंट करके बताना है। 3 अक्षर लिखने हैं ना केवल, तो आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारा लंबा चौड़ा लिखना है, ऐसा नहीं है, केवल 3 अक्षर लिखने आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है, ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दें। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर लिंक शेयर कर देना, ठीक है, ताकि सभी लोग जुड़ पाए। ठीक है, अगर आपको ठीक है ये सीरीज अच्छी भी लग रही है तो भी आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, हम मिलते हैं आपको इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक में, अगली संख्या। अभी हम पढ़ रहे हैं अक्षर श्रृंखला, कल हम पढ़ेंगे संख्या श्रृंखला, है ना, नंबरों वाली श्रृंखला हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।